बच्चों लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल की एस फेज में क्या होता है? ऑप्शन है अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल, बी क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड, सी अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन ईच सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेल साइकिल क्या होता है? साइक्लिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस टू प्रिपेयर द सेल फॉर इट्स डिवीजन इनटू टू डॉटर सेल। तो क्या होता है ये? साइक्लिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो कि क्या करता है? प्रिपेयर करता है सेल को, प्रिपेयर द सेल for its division into two daughter cell, ठीक है। ये होता है सेल साइकिल। साइक्लिक सीक्वेंस होती है जो प्रिपेयर करती है सेल को डिवीजन के लिए, किसमें? इनटू टू डॉटर सेल में। अब जो सेल साइकिल होता है उसमें क्या होता है? टू फेजेस होती हैं, इंटरफेज और एक होती है माइटोटिक। तो माइटोटिक जो फेज होती है वो इंटरफेज के बाद आती है। इंटरफेज में होती है हमारी G1, S, G2, देन एम फेज जिसको कि माइटोटिक फेज भी बोला जाता है, जो कि एक्चुअल सेल डिवीजन की फेज होती है, जो कि जिसमें कि एक पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स बनती हैं, लेकिन उसमें क्रोमोसोम और डीएनए अमाउंट जो होता है वो क्रोमोसोम जो नंबर होता है वो कैसा रहता है? सेम रहता है। मतलब डिप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड ही डॉटर सेल बनेंगी। G1 जो होता है वो प्रिपरेशन होती है किसकी? जो रेप्लिकेशन आगे होने वाला होता है, या जिसको हम ये बोल सकते हैं कि सेल जो होती है वो ग्रोथ करती है और बाकी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, बाकी जो चीज़ों को बनना होता है आगे डिवीजन के लिए जो जरूरी होती है वो किस में बनती है? G1 में। ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म की फेज बोल सकते हैं इसको। एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है इसमें, यानी कि उसमें डीएनए जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो डबल नहीं होते, सिर्फ डीएनए अमाउंट जो होता है वो डबल हो जाता है, ठीक है। अब G2 फेज होती है, वो इसको भी क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन फेज बोलते हैं, जो सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करता है। इसमें भी ग्रोथ होती है सेल की, इसको भी बोला जाता है प्रिपरेशन फेज, ठीक है। तो एस फेज में क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। तो अब हमारा आंसर मिल जाएगा। इन क्वेश्चन क्या है? इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल ऑप्शन से अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल, नहीं डबल होता है। क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज, क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता है, तो ये भी गलत हो गया। अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल, तो ये भी नहीं होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, हमारा डीएनए जो है वो डबल हो जाता है। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।